अस्सलाम वालेकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सुबह ही सुबह अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और इस टाइम 5 बज रहे हैं और 5:20 पे होगी अज़ान फ़जर। तो जनाब मौसम बहुत खूबसूरत है। तकरीबन सारी रात ही थोड़ी बारिश हुई है और सुबह अब तकरीबन 7:15 का टाइम है और फ़ातिमा जब और जा रही है स्कूल तब भी थोड़ी सी बारिश हो ही रही है और प्रेडिक्शन यही है कि 10 ऑफ मार्च तक बारिश ऐसे ही रहेगी और पूरा मार्च का जो है वो महीना तकरीबन ऐसे ही गुज़रेगा। तो वेदर बहुत खूबसूरत सा हो गया है और डेज़ भी बहुत ही बिजी से गुज़र रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट अपकमिंग वीक में मंडे नहीं तो ट्यूसडे को होगा पहला रोज़ा और रमज़ान से पहले जितनी भी रमज़ान की प्रिपरेशन थी वो ही करने में बिज़ी थी और उससे पहले गई थी उम्रे पे। तो आप लोगों से कोई चीज़ नहीं शेयर कर सकी। वहाँ से वापस आने के बाद बस फिर घर के कामों में लग गई और आप लोगों से वहाँ का तज़किरा ही नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा मेरा ये सऊदी का सफ़र रहा और बहुत ही शानदार, मुझे बहुत ही मेमोरेबल मेरे लिए ये सफ़र रहा है। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को जो है अपना जो है वो ये घर ज़रूर दिखाए और सबको उम्र की सआदत नसीब करे। और अब मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हज का रुकन भी जो है वो अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जवानी का हज तो क्या ही बात है। तो जनाब जैसे कि आप लोगों ने मेरा टाइटल देखा है, टाइटल में मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग की रूटीन। और क्योंकि मैं एक मदर हूँ, एक होम मेकर हूँ, तो मेरा काम जो है बिल्कुल उतना ही टफ़ है जैसे कि एक वर्किंग वूमेन का काम होता है। क्योंकि घर के छोटे काम और जिस लेडी को घर के कामों का और अपने घर को सजाने संवारने का शौक़ होता है तो उसके लिए तो ये काम बहुत ही ईजी होता है और मेरी हॉबी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, क्लीन रहे, तो मैं हर चीज़ का ख्याल करती हूँ। तो इसी तरीके से जनाब मैं अपनी वीडियो भी शूट करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है वीडियो शूट करना। और एज अ यूट्यूबर ये एक बहुत टफ़ जॉब है क्योंकि आपको घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और जो आपने यूट्यूबर बनने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है यूट्यूब में वीडियो डाल के और उसको रखने की, तो ये बड़ा ही कोई मुश्किल काम है। पर अगर आप मैनेज करना चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। तो जनाब मैं भी ऐसे ही इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैनेज करके और बैलेंस करके चल रही हूँ। और अपनी सुबह का आगाज़ तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही खूबसूरत सा हुआ है। और फ़ातिमा के स्कूल जाने के बाद मैंने कर ली क्लीनिंग और क्लीनिंग के बाद अब उठी हैं मरियम। और मरियम जिस एज में है उसको फुल अटेंशन चाहिए होती है, मतलब उसको हर काम करने में मेरा साथ ज़रूर चाहिए होती है। तो इस एज का बच्चा फुल टाइम लेता है और मेरी भी यही कोशिश होती है कि इस टाइम ही इसको फुल टाइम दिया जाए क्योंकि यही वो एज है जहाँ उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं और अगर इस एज में अच्छी चीज़ें सीख गई तो आगे बहुत उसके काम आएंगी। तो मरियम का यहाँ ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका है और माशाल्लाह अब तो बहुत ज़्यादा बातें करती है और पिछले 2-3 महीने से तो इतना चटर पटर बोलती है कि उसके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम को क्लीन करने क्योंकि मरियम अभी उठी हैं तो इसलिए सफाई तो सारी हो चुकी है पर रूम की डस्टिंग नहीं हुई है। और ये रहा फ़ातिमा का बड़ा ही क्यूट सा एक छोटा सा जो है वो पपी और बड़ा ही कोई ये प्यारा है। रात को इसके साथ अब सो रही हैं। आजकल जो है ना रोज़ इनके टॉयज़ जो है वो चेंज हो रहे हैं लेकिन वेदर अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बादल अभी भी हैं, सूरज का कोई अता पता नहीं है। बस ये ऐसा व्यू जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और अगर ऐसा मौसम हो तो बड़ा ही मज़ा आता है। अब बात कर लेते हैं रूम की। अगर आपका पूरा रूम क्लीन हो और आपकी बेडशीट अगर ख़राब हो तो कहीं से भी नहीं फील होता है कि आपने अपने रूम की सफाई कर ली है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे जो फेस का फ्रेम होता है वो हमारे हेयर होता है, इसी तरीके से जो हमारे जो रूम का फ्रेम होता है ना वो हमारी जो है वो होता है बेड। और अगर आपकी बेडशीट बिखरी हुई हो मीन्स उसमें सिलवटें पड़ी हों तो बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लगता आपका रूम। और मुझे तो वैसे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे बेड पे कोई सिलवट पड़ी हुई हो और मैं बड़ी टाइटली जो है ना अपनी बेडशीट को सेट करती हूँ। और बहुत ही इजी तरीका है, आपकी बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी अगर आप अपनी बेडशीट के चारों कोनों पे ग्राह बांध के और उसके बाद फिर आप बेडशीट सेट करें तो बिल्कुल वो टाइटली रहती है, उस पर सिलवटें भी जल्दी नहीं पड़ती हैं। और बच्चे चाहे कूद
गोदियाँ भी मारें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैं जो है अपनी बेडशीट को बिल्कुल टाइटली जो है वो उसको सेट कर रही हूँ, और अगर बेडशीट सेट हो जाएगी तो देखिएगा आपको वैसे ही लगेगा कि रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर बिल्कुल क्लियर है, न्यू शिफ्टिंग की वजह से हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट हुई हुई है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर की है, और मुझे आज बहुत मज़ा आया है वीडियो शूट करने में। बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसी वीडियो बनाई है घर से रिलेटेड, नहीं तो बस बाहर की ही वीडियो बन रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सऊदी गए हुए थे, उससे पहले घर की शिफ्टिंग चल रही थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज का व्लॉग बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया है, और ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी पुरानी कोई वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ, और आज वॉइस ओवर आप लोगों के साथ कर रही हूँ। तो जो मेरे न्यू आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक यू करूँगी, और जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं अगर उनको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरी ऐसी ही रूटीन देखें और मुझे अच्छा लगेगा। तो जनाब, एक चीज़ तो सेट हो गई है, दूसरी चीज़ अगर रूम में थोड़ी बहुत ख़राब होती है सुबह में तो वो होती है आपकी ड्रेसिंग टेबल। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं जो कि आप यूज़ करके फिर निकलते हैं, तो आपकी ड्रेसिंग टेबल भी थोड़ी बहुत बिखरी हुई होती है। अगर उसी टाइम उसको समेट लिया जाए और क्लीन कर लिया जाए तो आपका काम आसान रहता है। मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि सुबह जल्दी उठिए, सुबह में अपने काम फिनिश कीजिए, फिर देखिए आपको सारा दिन सुकून मिलेगा, आपको सारा दिन कोई बर्डन नहीं लगेगा। और एक दफ़ा घर क्लीन हो जाए तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है, आपकी जो है वो डे भी बहुत अच्छा गुजरता है। आप अपने आप को टाइम देते हैं और अपना ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, मेरे भी यही काम है, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, अपने काम फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर सारा दिन फ्री हो जाती हूँ। तो ऑलमोस्ट अभी तकरीबन 10:30 हुए हैं और पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, नाश्ता भी कर लिया है मरियम के साथ। अब थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, और जो नाश्ते के बर्तन है वो मैं उसी टाइम धो लूँगी। अगर आप थोड़े बर्तन धो लें और ज़्यादा बर्तन इकट्ठा ना करें तो देखिए आपका काम मिनटों में हो जाता है, और यही बर्तन आप सारा दिन जमा करें और उसके बाद फिर शाम में धोएं तो घंटा तो लगा ही लगा, और उसके बाद फिर आपका पूरा जो किचन होगा वो आपको बिखरा हुआ लगेगा, और जो है गंदा फिर किचन में काम करने को दिल भी नहीं करेगा। तो कोशिश कीजिए जैसे भी थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं वो उसी टाइम धो लीजिए, और अपने काउंटर टॉप को भी साफ़ कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी प्रिपरेशन जब कर रही थी तो सबसे पहले मैंने किचन की ही क्लीनिंग की थी, क्योंकि वहाँ से वापस आई थी तो काफ़ी डस्ट थी, और वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने किचन को ही क्लीन किया था। और अब मैं रोज़ के रोज़ डेली रूटीन में ही अपनी किचन का जो काउंटर टॉप है उसको जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, और ऑल पर्पस क्लीनर से, या आप ऑल पर्पस क्लीनर से नहीं तो नॉर्मल वैसे भी आप अपने काउंटर टॉप को इजीली जो है वो कपड़ा गीला करके साफ़ कर लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है काउंटर टॉप पे सारी चीज़ें आपके काउंटर पर ही रखी हुई हैं, खाना पकता है तो चीज़ें ऑयली हो जाती हैं। बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए कि जब बहुत ही गंद हो जाए तभी आप अपने किचन को क्लीन करें। आप रोज़ डेली बेसिस पे ही अगर अपने किचन को क्लीन रखेंगे तो आपका किचन गंदा होगा ही नहीं। तो मेरी तो यही कोशिश होगी रमज़ान में भी, और वैसे भी मैं अपने किचन को तकरीबन रोज़ ही या 2 दिन के बाद तो काउंटर टॉप को क्लीन कर ही लेती हूँ, ताकि मेरा किचन क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे। आगे रमज़ान भी आ रहा है, बिल्कुल गंदा ना होने दीजिए अपने घर को और अपने किचन को। तो ये मैंने जो 2 चीज़ें मंगाई थी तो चलें आज इसको मैंने कहा कि मैं यूज़ भी कर लूँ। ये मैंने मंगाया था, छोटा सा बिन है जिसमें मैं वेजिटेबल्स कट करूँगी, तो या बर्तन धोते हैं तो जो भी गंद होता है वो मैं उसी टाइम वहाँ डाल दूँगी। और दूसरी चीज़ मैंने लिया था अपने सिंक के लिए स्ट्रेनर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसका स्ट्रेनर जो है वो नहीं लगा हुआ, जो सिंक के ऊपर स्ट्रेनर है, और इस साइज़ का हमें मिल नहीं रहा। तो ये मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, और आज बस मैं इसको लगा दूँगी तो ये है कि कचरा वगैरह अंदर नहीं जाएगा और मेरा सिंक जो है वो बंद नहीं होगा। तो ये है मेरी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन जो मैंने आप लोगों से शेयर की, और तकरीबन 11 बजे तक मेरे तमाम काम फिनिश हो चुके हैं। अब मैं ख़ुद फ्रेश होंगी और फ़ातिमा के आने का इंतज़ार करूँगी, जब तक मरियम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी और ख़ुद अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह देखूँगी। तो ये फ़ायदा है सुबह उठ के और अपने कामों को जल्दी फिनिश करने का। तो फ़ातिमा स्कूल से आ चुकी हैं, और आज जो है फ़ातिमा के स्कूल में होगी किसी की बर्थडे पार्टी, तो गुडी बैग मिला है और उसमें निकली है चॉकलेट, तो अपनी चॉकलेट एंजॉय कर रही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने ख्याल रखिए।
चल मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।